जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था इस संबंध में कि कैसे फरवरी की वेतन पाने के लिए हमको क्या क्या काम करने हैं। इसके संबंध में हमने विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है जो कि डिस्क्रिप्शन पे उपलब्ध है। उसमें एक समस्या आ रही थी लोगों को कि IFMIS में यदि क्वेरी है तो कैसे करना है, IFMS का ये डेटा IFMIS और समग्र में डिफरेंस है तो क्या करना है। तो IFMIS में सुधार दीजिए तो जो आपके DDO होंगे है ना, वो उनके पास चला जाएगा, तो वहाँ से आप आराम से इसको सेम कर सकते हैं डेटा। ठीक है। तो हमने बताया था पिछली बार भी कि 3 काम है जो करने हैं। पहला काम करना है आपको IFMIS में समग्र की मैपिंग करनी है आपकी IFMIS की आईडी के साथ। दूसरा काम आपको करना है अचल संपत्ति का विवरण, और तीसरा है फॉर्म 12C। तो जो हम आज का वीडियो लेकर आए हैं वो हम आए हैं कि ऑनलाइन IPR या इमूवेबल प्रॉपर्टी रिपोर्ट कैसे भरनी है। ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके का पोर्टल उपलब्ध है हमारे पास, है ना। ये हम बताते हैं। पहले तो ऑफलाइन हम बता दें कि ऑफलाइन में ये आप देख पा रहे हैं केवल इतनी जानकारी आपको भर के देनी है। ठीक है। इस तरीके का फॉर्मेट है। ये देखिए, इसमें इस तरीके से आप अपना नाम, पद, है ना, अगला इंक्रीमेंट की डेट यदि जुलाई से लगती है तो 1 जुलाई, और जनवरी से लगती है तो 1 जनवरी। यहाँ पर आपका वर्तमान वेतन, फिर आपके पास कहाँ पर, किस जगह पर, किस जमीन जमीन है या मकान, जो भी प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति, उसकी विवरण, है ना। ये देखिए, ये जिला, तहसील, ग्राम, मकान का या गृह है या अन्य भवन है उसका विवरण, है ना। भूमि है तो उसका विवरण यहाँ पर। उसके बाद उसका वर्तमान लगभग मूल्य। ठीक है। उसके बाद आपके नाम पर है तो स्वयं लिख दीजिए, पिता के मतलब किसी और के नाम पर है तो उनका नाम और उनका इसके साथ कर्मचारी के साथ संबंध लिख दीजिए। ठीक है। फिर खरीदा है या पैतृक है, और उससे यदि कोई आय हो रही है, यदि भूमि है, खेती हो रही है, तो उसकी आय यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर हस्ताक्षर, नाम वगैरह करके। तो ये सभी कर्मचारियों के लिए है जिनके पास ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो केवल इसको प्रिंट निकालेंगे और अपने DDO को या KGO को, या जो HR होते हैं, है ना, जो सैलरी बनाते हैं, उस विभाग में जाके इसको जमा करवा दीजिए। ठीक है। अब यदि आपका स्पैरो लॉगिन चालू है, MP स्पैरो चालू है, या आप शासकीय मेल का इस्तेमाल करते हैं, या आप राजस्व से RI, ASLR, SLR, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, SDM, DC या अन्य कोई शासकीय कर्मचारी हैं, ठीक है, तो जो शासकीय मेल ID का उपयोग करते हैं, जिनकी ACR भरी जाती है, वो इससे ये कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने आपको बताया। इसको कैसे करना है, गूगल पे जाकर आप परिचय लिखिए। जैसे ही आप परिचय लिखेंगे, सबसे ऊपर वेबसाइट है परिचय.nic.in, इस पर क्लिक करिए। इस तरीके का विंडो खुल जाएगा। इस विंडो में आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए और लॉगिन कर दीजिए। यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है तो इसमें एक और सुविधा आ गई, डायरेक्ट आप ईमेल डालिए और बाकी के 2 ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, आपके नंबर पे OTP चला जाएगा, जो यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। ठीक है। वो OTP डालिए, नेक्स्ट कर दीजिए। ये देखिए, ये पेज खुल जाएगा। ये होम पेज है। ठीक है। परिचय का होम पेज है। इसके अंदर पूरे इंडिया की बहुत सारी सर्विसेज हैं जो एक ही जगह पर मिल जाती हैं। ठीक है। जैसे कि ये देखिए, NIC की IGOT की वेबसाइट है, स्पैरो MP की वेबसाइट है। ठीक है। या आप देख सकते हैं, ईमेल भी मिल जाएगा आपको, मेल ईमेल, ठीक है, गवर्नमेंट का। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे आप किसी भी एक सर्विस पे, जैसे हमने स्पैरो MP पे क्लिक किया तो हमसे क्लिक किया टू एक्सेस के लिए बोल रहा है ना। हमने ओके क्लिक किया तो इस तरीके का विंडो हमारे सामने आ गया। ठीक है। ये हमारे सामने विंडो आ गया है। तो ये इनबॉक्स से हमारा ACR भरा था तो उसका जवाब आया है। ठीक है। यहाँ से अब आप देख सकते हैं सबसे नीचे एक ऑप्शन है IPR। आप IPR पे क्लिक करिए। जैसे आप IPR पे क्लिक करेंगे, IPR का विंडो खुल जाएगा। IPR मतलब कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। ठीक है। ये आपने देख लिया, IPR हमने भर दिया। IPR के बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो आप ये देखिए 3 ऑप्शन है, इनको हम पहले ओपन कर लेते हैं। एक है IPR इमूवेबल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, इसमें आप कर सकते हैं डिक्लेरेशन। और दूसरा आप कर सकते हैं क्या, आपका जो ये है माय IPR स्टेटस, जो आपने IPR भरा है उसकी जानकारी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं। दूसरा है E साइन, आपके E साइन का स्टेटस देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि आपका E साइन का क्या स्टेटस है ना। E साइन का स्टेटस आप देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप E साइन का स्टेटस देखने के बाद नीचे आप DSC के लिए यानी डिजिटल सिग्नेचर के लिए एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। ये आपने देख लिया। इसके बाद हम आते हैं इसको भरना कैसे है। सबसे पहले हम डिक्लेरेशन पे जाएंगे। तो जैसे ही हम डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा विंडो खुल गया। इस विंडो में वो हमसे ईयर पूछ रहा है। ठीक है। क्या ईयर पूछ रहा है कि आपको किस साल की जो संपत्ति की जानकारी है वो शासन को देनी है। तो ये देखिए, ये आपके सामने 2 वर्ष का दिया है। जैसे सबसे पहले हम पिछले साल का भरने का प्रयास करते हैं यदि, तो हमने पिछले इस वर्ष का चुना। तो पिछले वर्ष का जैसे ही चुना, हमने उसने क्या बोल दिया,
IPR की जो विंडो है, डिक्लेरेशन विंडो है, वो बंद हो गई है। ठीक है, तो हम आते हैं अब इस वर्ष का चुनेंगे। हमने 31/12/2024 हमने चुन लिया। जैसे हमने 31/12/2024 चुन लिया, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा विंडो। क्या, ये देखिए, अब इसमें वो दो ऑप्शन दे रहा है आपको। कौन कौन से ऑप्शन दे रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर। वो सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपको? एक आपको वो ऑप्शन दे रहा है फिल न्यू डिक्लेरेशन का, दूसरा ऑप्शन वो दे रहा है पुराने डेटा को कॉपी करने का। ठीक है, तो हम यहाँ पर चाहेंगे तो हम पुराने डेटा को कॉपी कर लेंगे, और हम चाहेंगे तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, नया फॉर्म भर देंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम पिछले साल का डेटा कॉपी करना चाहें यदि, या पहले जो भर चुका है उनमें से कोई डेटा को कॉपी करना चाहें, तो उस कॉपी डेटा पे क्लिक किया हमने। तो अभी जैसा हमने देखा कि पिछले साल की विंडो क्लोज है, और इनका शायद पिछले साल का सरकार नहीं भरा था, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया कि देयर इज़ नो डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल का कोई डेटा शासन के पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम न्यू पे क्लिक कर देंगे। न्यू पे क्लिक करने पर भी हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक है फिजिकली फॉर्म भर दें हम, या फिर ऑनलाइन फॉर्म भर दें। ठीक है, तो हम पहले फिजिकली पे क्लिक किया हमने, तो हमसे दो चीज़ें मांग रहा है। एक IPR का PDF, वो PDF फॉर्म जो हमने आपको दिखाया था सबसे शुरू में, वो वाला फॉर्म भर के उसको साइन करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी PDF यहाँ पर सबमिट कर देंगे। और उसके साथ में जो संलग्नक है, संलग्नक मतलब कि जैसे प्रॉपर्टी की ज़मीन है, घर की ज़मीन है ना, या घर का मकान है, तो उसकी रजिस्ट्री, ये दोनों चीज़ हम इसमें अपलोड करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद यदि हम ये नहीं भरना चाहते, हम ऑनलाइन भरना चाहते हैं, तो हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, हमने जैसे ही ऑनलाइन पे क्लिक किया, वो हमसे बोल रहा है कि जो आपका काम है, जो आप भरते जाएं, उसको सेव एज ड्राफ्ट में क्लिक कर दें। ठीक है, आपका ना भरा वाला काम कहाँ में देखिएगा, सेव एज ड्राफ्ट में। अच्छा, एक चीज़ और है, ये नील डिक्लेरेशन। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नील डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे तो ये नील भर जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। चलिए, तो हम ये आ गए। ये देखिए, आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया ऑनलाइन पे, आपको इस तरीके का डेटा आपके सामने मिल जाएगा, जहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है, आपका पद लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप अपनी वर्तमान वेतन भर दीजिए, अगली वेतन वृद्धि की तारीख भर दीजिए। फिर आते हैं हम प्रॉपर्टी पे। तो पहला है फर्स्ट प्रॉपर्टी डिटेल में, फर्स्ट ऑप्शन है स्थान, जहाँ पर आपकी ज़मीन है। देखो, जो आपने PDF फॉर्म देखा था, उस फॉर्म का ही ये ऑनलाइन फॉर्मेट है। ठीक है, जिला भरा हमने, ग्राम भर दिया, तहसील भर दी, पूरा एड्रेस भर दिया, पिन कोड डाल दिया। दूसरा आता है संपत्ति का ब्यौरा। संपत्ति का ब्यौरा में संपत्ति के प्रकार देख लीजिए आप, क्या क्या है इसमें। क्रय संपत्ति के प्रकार, फ्लैट है ना, अन्य भवन, भूमि, दुकान, औद्योगिक। और विवरण, विवरण में क्या, मकान है तो कैसा मकान है। ठीक है, उस प्रकार से यहाँ पर सारी डिटेल आपकी भर जाएगी। जब आप वो भर देंगे, तो तीसरे में आता है भूमि का क्षेत्रफल, यानी उसका एरिया। तो यहाँ पर आप एरिया भर दीजिए। ठीक है, जैसे आप एरिया भर देंगे, इसके बाद आता है वर्तमान मूल्य। ये आप लगभग लगभग भर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ये पांचवा है, जिसमें यदि आपके नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे है, तो उसका नाम और आपसे संबंध लिख दीजिए। फिर छठवा है कि उसको कैसे अर्जित किया है, यानी कि कैसे आपने उसको ग्रहण किया है। तो ये देखिए, मीन्स ऑफ एक्विजिशन में क्या क्या है, खरीदा है, पट्टा में है, बंधक है, विरासत से मिली है, भेंट है, या अन्य है। ठीक है, इस तरीके से सारी जानकारी भर के डेट डाल दीजिए। फिर जिससे अधिग्रहण किया उसका डिटेल डाल दीजिए। और यदि घर है तो आपको जो जितने भी रुपए में रजिस्ट्री आपने कराई थी या लागत जो आपको लगी है वो लिख दीजिए। ठीक है, फिर इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से जो आपने ऊपर मेंशन की है, इससे आपको कोई इनकम हो रही है, उसकी डिटेल यहाँ पर। फिर अभियुक्ति में ओके लिख दिया हमने, यहाँ हमने लिख दिया कि अप्रूव्ड है, या जो भी हम लिखना चाहें, कोई रिमार्क। ठीक है, वो लिख दिया। और ये तो एक प्रॉपर्टी, जैसे उसमें आपने देखा था, हमने लाइन खींच के दो प्रॉपर्टी दिखाई थी, एक में ज़मीन, एक में मकान। ठीक है, तो हम यहाँ से दूसरी प्रॉपर्टी करके भी प्लस पे जैसे हमने क्लिक किया, दूसरी प्रॉपर्टी को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर हमने लैंड चुन लिया, नीचे हमने हाउस चुन लिया। ठीक है, ये दोनों भरने के बाद हम यदि कोई रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, जैसे कि ज़मीन है, रजिस्ट्री है, उसको अपलोड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है हमारे पास, सेव एज ड्राफ्ट और साइन एंड सबमिट। तो हम सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे यदि हमको बाद में कोई चेंज करना है तो, और साइन एंड सबमिट कर देंगे यदि हम कंफर्म है, सब ओके है, तो साइन एंड सबमिट। तो जैसे ही आप साइन एंड सबमिट करेंगे, आधार का ई साइन खुल जाएगा, जहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है और OTP डालना है। ठीक है, ई साइन जो हमने आपको दिखाया था, उस पर आप जैसे ही आधार नंबर और OTP डालेंगे, आपका ई साइन हो जाएगा और आपका IPR जो है वो भर जाएगा। ठीक है, ये देखिए, आपको अपना IPR देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे हमको दिख रहा है यहाँ पर 21 का दिख रहा है। ठीक है, ये हमने IPR भरी थी, कौन सी, MP JAS की CLR को भरी थी।
ये IPR का डॉक्यूमेंट है, रेफरेंस में हमने कुछ भी नहीं डाला था, ठीक है। इसके बाद जैसे हम इस साल का भर देंगे, इस साल का हम PDF अपलोड कर रहे हैं, तो ये देखिए सेम चीज़ है, ठीक है, ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने क्या भर दिया, अपना IPR ऑनलाइन भर दिया, और हमने आपको बता दिया है कि आप अपना IPR कैसे भर सकते हैं। तो सीधा सीधा दो ऑप्शन है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, है ना। यदि आप ऑनलाइन के लिए अवेलेबल नहीं है तो ये जो ऑफलाइन हमने फॉर्मेट दिखाया है, इस तरीके का फॉर्मेट हमारे चैनल पे भी उपलब्ध है ना, और पहले भी हमने डाला हुआ है, आप देख सकते हो उसको। उस फॉर्मेट को आप प्रिंट करिए, उसमें आप अपडेट करके सेम चीज़ें लिखकर, जो भी आपकी जानकारी है वो लिखकर अपने DDO को या KGO को दे दीजिए, ताकि आपकी जो फरवरी की वेतन है वो आराम से आ जाए, ठीक है। इसके अलावा आपको यदि कोई और समस्या हो, कोई विवरण हो, तो आप हमको बताइएगा, जल्दी हम आपके सारे कमेंट्स के जवाब दे देंगे। हम बहुत दिनों से थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल में फंसे हुए हैं, है ना, और थोड़ी बहुत मौसम की मार से भी, इसलिए हम आपके जवाब नहीं दे पाए, पर हम सभी का जवाब देंगे, और यथा सहायता जो हमसे हो सकेगी वो भी हम जल्दी करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।